है वो बहुत सिंपल सा तर्जुमा है कि उसमें डिवोटेड टू देयर हस्बैंड ऑफ इक्वल एज करके उन्होंने बहुत सिंपल सा तर्जुमा दे दिया है। और मेरे पास एक कुरान भी है, उसमें भी बहुत सिंपल सा तर्जुमा दे दिया है, लेकिन फिर भी वो कुछ एतराज उठा के कुछ गलत अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहा है किसी हाँ नहीं, किताबों उसका से जवाब तो दिखाकर उसके। हाँ हाँ हाँ, वो जलालुद्दीन सयूती साहब की किताब दिखाई है उसने, है ना? उसने ऐसी हाँ कुछ किताब दिखाई थी जो हाँ, तो उसका जवाब दिया तो था मैंने, वो जलालुद्दीन सयूती साहब की किताब से ही दिया। वो अच्छा। उरुबन का, और एक उरुबन, जैसे और उरुबा का। हाँ। आपने जो वो दिया था ये इनके बारे में केजीएफ में, ये जो जितनी भी आपने चीजें दी हैं, तो इसमें आपने वो ब्रह्मा वैवर्ता पुराण करके किताब से ज्यादातर रेफरेंसेस उसी किताब से आए हैं। तो नहीं उसने नहीं, वो दो से ज्यादा आए हैं, श्रीमद् भागवतम से और ब्रह्म वैवर्त पुराण श्रीमद् से। भागवतम से हाँ उससे भी, लेकिन जो मोस्टली है वो उससे ही है तो उसमें एक यूट्यूब पे एक बंदा था, उसका नाम नहीं लूंगा क्या, लेकिन वो ब्रह्मा वैवर्ता पुराण को डिफेंड कर रहा है। और एक और वो है यूट्यूब पे, उसके तो मिलियंस में सब्सक्राइबर है, वो भी डिफेंड करता है उनको कि इससे कि ब्रह्मा वैवर्ता पुराण ऐसा, कि ब्रह्मा वैवर्ता पुराण ऐसा। तो लेकिन उसने वो डिफेंस करने के बाद लास्ट में जाके वो हर वीडियो में एक वो कर देता है, एक इस्लाम पे एतराज उठा देता है कि ये हूरे हूरे हूरे, ये हूर हूर करते रहते हैं। इसका बारे में क्या है मतलब? हूर के बारे में तो 85 बार बात हुई हुई है। हूर बेसिकली एक वर्ड है, एक सिफ्त है, करेक्टरिस्टिक है, ठीक है, जो कि बेसिकली मोटी आंखें, जो बड़ी आंखें हो ना, मोटी आंखें, उनसे मुताल्लिक है हम्म, बेसिकली, आगे उनकी सिफात है। अब ये बेसिकली एक तशबीह है ब्यूटी से, ठीक है ना, ब्यूटी के जी लिए एक करेक्टरिस्टिक है। ये मेल का भी होगा, फीमेल का भी होगा, दोनों का, ठीक है ना, यानी मेल और फीमेल दोनों की खूबसूरती है। अच्छा, एक तो ये चीज समझनी है। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन के लिए जन्नत की जो यूं समझ लें, जो वहां की पॉपुलेशन है, जन्नत की जो सोसाइटी है, उसमें जो लोग रहते हैं उनको इस नाम से कुरान में पुकारा गया है, ठीक है, जी। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ये सिफ्त है उनकी, हम्म, ये खास फीमेल के लिए नहीं है। कई लोग समझते हैं हूर जब भी माइंड में आता है तो उनको एक औरत आती है, फीमेल, ठीक है ना, जी ये ऐसा नहीं है। बेसिकली एक सिफ्त है जो मेल और फीमेल दोनों के अंदर हो सकती है, आंखों के हवाले से, सिंपल सी बात है। बाकी एक मिनट के लिए मान लें कि ये फीमेल भी है, कोई दिक्कत नहीं। एक मेल है वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है, और एक फीमेल मेल की तरफ अट्रैक्ट होती है, दैट्स कॉमन जी सेंस, प्रिटी नॉर्मल। अगर ये हिजड़े हैं या इनका कोई डॉक्टर इनके पास अच्छा नहीं है तो इनका मसला है, हमारा तो कोई मसला नहीं है। जी अगर हम कहें जी बिल्कुल हम होते हैं भाई, हम गोश्त खाते हैं भाई, होते हैं, फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए मेल को, वी आर प्योर हेल्दी स्ट्रेट, हम शिव नहीं है ठीक। कि हम विष्णु की तरफ अट्रैक्ट हों, सॉरी, हम नहीं होते, सिंपल। जी बाकी उस वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें उरुबा के ऊपर डिटेल 40-50 मिनट्स की बात हुई है। ये वर्ड क्या है, कहाँ से आया है, हजरत जो जलालुद्दीन सयूती साहब है अलैहि रहमा, उन्होंने इस वर्ड को किस सेंटेंस के अंदर यूज किया है, वो पूरी बुक क्या है, शिकायकल अतरत जो बुक है जहां से इसने रेफरेंस कोट किया था, वहां से मैंने तफसीर दुर्र मंसूर का हवाला दिया जो जलालुद्दीन सयूती की तफसीर है, ठीक है, और इसी तरीके से दूसरे जी। तीसरे रेफरेंसेस पेश किए हैं। चले, बहुत शुक्रिया, ठीक है। आमिर भाई, और जी जी एक और चीज पूछनी थी आपसे। जी जी ये जी जो जी। एक्स मुस्लिम मूवमेंट इन्होंने चलाया है, ये मुझे इसके बारे में जानकारी अभी 2024 में ही हाल ही में हुई है, सितंबर या अच्छा। अगस्त के टाइम पे। हम्म। उससे पहले मुझे पता नहीं था। लेकिन ये जो इनका एजेंडा है, ये इन्होंने 2 साल पहले से शुरुआत करके रखी है। 2022 में इनका लग रहा है, मेरे ख्याल से ज्यादा हो गया था। तो अब के टाइम पे इनका जो वो है एजेंडा, वो मतलब बहुत कम लोग इनके पास आ रहे हैं। इनके पास दो या एक आध हजार इंडिया में देखते हैं, दो ज्यादा में ज्यादा 4,000। तो अब ये इनके पास इस्लाम के खिलाफ जैसे पिटे वही पुराने पुराने बार बार आर्गुमेंट उठा के लाते हैं। तो वो समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? अगर ये लोग इस्लाम के खिलाफ इस्लाम में अगर ये भी अल्हम्दु का तर्जुमा भी कर देंगे और कह देंगे कि इस्लामों को मतलब कि एक्स मुस्लिम ये, तो वो उनके इनके ये जो नाजायज औलादे हैं, ये इनको सुपर चैटिंग करने लगेंगी। असल में मसला ये है, मसला एतराज का नहीं है, मसला है नफरत का। हमने पहले भी बात की है, हमें एतराज से दिक्कत नहीं होती, हमें नफरत से दिक्कत है। एतराज तो हमारे पास भी बड़े हैं, अगर हम थोड़ा सा नफरत से करते हैं तो उसकी तपश इनको पहुंचती है। तो अब आपने एक चीज समझनी है, बड़ी तादाद में सनातनी को भी पता चल चुका है कि ये लोग का मसाला खत्म हो गया है,
घूम फिर के वही चीज बाकी बची है इनके पास। हमने एक दिन शॉर्ट लिस्ट किया था, 18 से ज्यादा एतराज नहीं है, 18, नॉट इवन 20, ओनली 18 ऑब्जेक्शंस, जो मेजर ऑब्जेक्शंस की कैटेगरी में आते हैं, जो इन्होंने निचोड़ के निकाले हैं इतने सालों के अंदर, 18, दैट्स इट। बाकी जो छोटे मोटे टांगे, दुम्मे, कीड़े मकोड़े इधर उधर से ये इकट्ठे करते हैं, वो सारे उन्हीं 18 के अंडर आते हैं, उससे बाहर नहीं जाते। वो तो एक ठीक किसी है, भी आयत से निकाल लेंगे जब इन्हें पैसा मिलेगा। तो एक कोई भी वो आयत कुछ भी। इनको अगर हम्म, अगर हाँ इनको हाँ कोई भी कुरान की सिंपल सी आयत भी दे दें, जैसे ये दे दी खलक़ल इंसान मिन सल्सालिन कल फ़ख़्ख़ार, तो ये इसमें भी एतराज़ निकाल देंगे कि हम तो खाल से बने हैं, मिट्टी से नहीं बने हैं। तो इनके तो हाँ। कोई वो नहीं होने का है। इतराज करने वाला तो किसी पे भी उठा, एक बंदा आया ना, उसने क्या इतराज किया, कहता है ये कहते हैं कुरान, अब इतराज चेक करना, कहता है वो एक्स मुस्लिम के चैनल पर बैठा हुआ, कहता है यार ये कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पहली आयत है, जबकि कुरान के शुरू में लिखा हुआ है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, पहली आयत तो ये होनी चाहिए थी। लो जी एतराज हो गया। उल्लू के जी। पट्ठो, उल्लू के पट्ठो, अकल के कच्चो, गंदे अंडो, गटर के ढक्कन, इस तरह एतराज करना है। इस तरह तो मैं ये कह दूंगा भाई हम उंगली का नाखून जो है वो उंगली के अंदर होना चाहिए था, बाहर वाली साइड पे क्यों है? अंदर होना चाहिए था, बाहर क्यों है? ये जी हमें तस्मे भाई जो ये है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह, दो शूज के क्यों हैं जी? जनाब ये दोनों के इकट्ठे होने चाहिए थे। वो हादल खच्चू, हाँ फिर एक उठा वो बिल्कुल, वो कहता है जी सूरह नमल के अंदर हजरत सुलेमान ने लिखा है हादल खत्तू हादा मिन सुलेमान, खत्तू। लो, वो अरबी जुबान का वर्ड ही नहीं है खत्तू, वो खच्चू था, हादल खच्चू था, बड़ा खच्चू, अल खच्चू वल खच्चू। जी, तो छोड़ दे इनको अपना प्यारे भाई। बाकी अगर आप नया आपको पता चला है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आवाज़ ऑफिशियल पर और आवाज़ लाइव। आप इंडिया से हो प्यारे भाई? जी, जी इंडिया से हूँ। हाँ बस ठीक है, और बस मेरे आगे नहीं बता। हाँ, मेरे बोर्ड्स एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी स्कीम जीतने के लिए आ गया। चलो बहुत अच्छे। आमिर भाई ये ना हो ये कल को आपसे आपके पेरेंट्स मुझे बुरा भला कहें यार इस बंदे ने बच्चा फेल करवा दिया हमारा है। नहीं, नहीं आमिर भाई, ये अभी आपने अलहम्दो के बारे में बात की, तो एक इल्मी सवाल है मेरे पास, मतलब इनका कोई एक्स मुस्लिम जवाब सवाल नहीं, मतलब एक जाहिर सा एक मुसलमान होने के नाते एक सवाल बनता है दिमाग में बार बार कि अच्छा आप अलहम्दो सवाल में आता है पूछिएगा, ईरान। आप सवाल पूछिएगा, एक मिनट जरा मैं पहले आपको रिकमेंड कर दूं क्योंकि आपकी वजह से कई और लोगों को पता चल सकता है जो नए हो। तो आपने ये करना है, आवाज़ ऑफिशियल की प्ले लिस्ट में एक्स मुस्लिम मूवमेंट एक्सपोज्ड के नाम से एक प्ले लिस्ट है। जी आपने वो प्लेलिस्ट सारी टाइम निकाल के, पहले तो आपके एग्जाम है तो आपने तैयारी करनी है, पहले तो आप प्रिपरेशन करें अपने पेपर की, जब पेपर्स खत्म हो जाएंगे फिर आपके पास टाइम होगा, गैप होगा, उसमें आपने वो स्ट्रीम्स सुननी है। आपको एक एक चीज क्लियर होगी कि इनका जर्नी क्या है, ठीक है, पिछले 5 सालों के अंदर इन्होंने क्या अचीव किया क्या नहीं किया, वो सब आपको पता चलता जाएगा। उसमें आपको अपडेट्स मिलेंगी, पूरा सफर हो जाएगा आपका, आपको पता चलेगा कौन कहाँ से आया, क्या करता रहा, क्या नहीं करता रहा, इनकी पॉलिटिक्स क्या है, इनको फंड्स कहाँ से आते हैं, इनका गैंगअप कैसे हुआ, लड़कियों के साथ इन्होंने क्या किया, लड़कों के साथ क्या किया, लैपटॉप के नाम पर कितना खाया, मोबाइल के नाम पर कितना खाया, ठीक है जी, चैनल के नाम पर कितना खाया, ठीक है ना। तो इनको फंड कहाँ से मिल रहे हैं, कहाँ से नहीं जी मिल रहे, तो सारा कुछ पता चलेगा। अभी ठप हो चुके हैं, अभी तो बिल्कुल जी खत्म है। अभी सिर्फ और सिर्फ एक चीज हो बिल्कुल। रही है इनकी, वो ये हो रही है कि मुर्दे को वेंटिलेटर पर रखा है। एक्स मुस्लिम मूवमेंट का मुर्दा इस वक्त आईसीयू वेंटिलेटर के ऊपर है, टेक्निकली जी, जैसे वेंटिलेटर पे। एक वो वाली वीडियो थी साहिल की कि वो इस्लाम में वो काबे की डायरेक्शन, और एक कि मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, उस पे थोड़े बहुत ज्यादा व्यूज थे, मुझे लगा कि इनका मुस्लिम मूवमेंट बहुत ज्यादा है, जब अभी मैंने हाल ही में देखा तो 4000 2000 खत्म बस। हम्म। हाँ नहीं कोई नहीं देख रहा, खत्म हो गया है, वो घिसे पीटे हैं, सबको पता चल गया है। असल में मसला ये होता है जब आपकी देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, किसी भी मूवमेंट या किसी भी आंदोलन, जिसको आंदोलन बोलते हैं, किसी भी आंदोलन की तरक्की या उसकी सफलता के पीछे सिर्फ एक बेस होनी चाहिए या होती है, सत्य। सत्य और नियम, जी ये दो चीजें, नियम का पालन करना है और सत्य बोलना है और सत्य का पालन करना है, तब कोई भी आंदोलन हो कोई भी मूवमेंट हो वो सफल होती है, अदरवाइज नहीं। अब क्या हुआ, सबको पता चल गया कि ये लोग कहते हैं हम किसी धर्म को नहीं मानते मगर केवल इस्लाम के पीछे पड़े हुए हैं। पता है क्यों? क्योंकि जी पैसा मिलता है उस चीज का। पैसा।
अगर ये सच्चे होते, हम मुसलमान है ना, हम मुसलमान है, हम कहते हैं हम मुसलमान है, हम सनातन पर भी आपत्ति उठाते हैं, प्रश्न उठाते हैं, मसीहियत पर भी उठाते हैं, एथिज्म पर भी उठाते हैं, हम सारे धर्मों पर उठाते हैं। बीइंग अ मुस्लिम, हम इस्लाम को डिफेंड करते हैं। ये कहते हैं हमारा कोई धर्म नहीं है, तो फिर इस्लाम 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 8-8 9-9 10-10 घंटे इस्लाम के खिलाफ सुपर चैट इकट्ठी करते हो, धंधा बनाते हो, पैसे इकट्ठा करते हो, तो तुम्हें क्या लगता है जो जनता है उसको मूर्ख बनाते चले जाओगे सारी जिंदगी के लिए? नहीं, पब्लिक को पता चल जाता है कि तुम सनातन धर्म पे क्यों नहीं बात करते। कहते हैं जी हमें पता नहीं है सनातन धर्म के बारे में। अच्छा, पहले तो तुम करते रहे माय पीस इज बेटर देन योर गॉड्स। अच्छा, एक पाकिस्तानी को इस यीशु की कुत्ती को ये पता है कि ब्रह्मा ने अपनी बेटी के साथ क्या किया, और कृष्ण मक्खन चोरी करता था, और महाभारत के अंदर गप मारी गई, और इनके देवी देवता जो हैं वो बलात्कार करते रहे हैं, ये सारा कुछ करते रहे हैं, एक पाकिस्तानी को पता है। और बात सारी, और वर्ण आश्रम जात पात ये सारा कुछ पता है, और वो जाहिल जो मुंबई के अंदर रहा है उसको नहीं पता। ओए झूठे हो फ्राडिये हैं। कहता है मुझे मैं सनातन धर्म पे बात क्यों करूं, मुझे पता नहीं। अच्छा, पाकिस्तानी को इतना कुछ पता जो कि शास्त्रों से निकला है, और तू जाहिल छके मालशिए, तू मुंबई के अंदर अबे तबे टपोरी टुच्चे लुच्चे लफंगे, तू कहता है मुझे नहीं पता। वाह, तो समझ आ गया आपको, ये सारा धंधा था। हाँ भाई, जी। अब आप सवाल पूछो भाई, क्या अब पूछना चाह रहे थे? आमिर भाई, जैसे वो अलहम्द में एक आता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो जैसे कुरान जो है वो अल्लाह की किताब है, तो उसमें जहाँ पे आता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, वो उसमें जितने अल्फाज हैं वो अल्लाह के हैं, लेकिन यहाँ पे जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आता है, इसका मतलब होता है हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। यहाँ पे हम का इस्तेमाल क्यों हुआ? समझा नहीं, सॉरी, क्या कहना क्या चाह रहे हैं? जैसे अल्लाह क्या? हाँ, जैसे कि कुरान में अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अल्फाज को बयान कर रहा है, रब्बुल आलमीन जो कुरान बयान कर रहा है, लेकिन उसमें आता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तेरी इबादत कर रहे हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। तो यहाँ पे जो अलहम्दु में यहाँ पे किसी इंसान के पर्सपेक्टिव से बात कैसे हो रही है? ओहो, अच्छा 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 अच्छा, तो ये उसका जवाब तो बड़ा सिंपल है। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि कुरान अल्लाह के लिए आया या इंसान के लिए आया? इंसान की। इंसान के लिए। तो इसमें जो दुआ होगी या जो आपने प्रार्थना करनी होगी, वो कौन करेगा, अल्लाह करेगा या इंसान करेगा? इंसान। इंसान करेगा। इंसान को सिखाने के लिए उसको वर्ड्स दिए जाएंगे ना, ओके। कि भाई तुमने ऐसे ठीक करना है, है जी। ये बोलना है, सिंपल सी बात है। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ, अब सुनना जरा। आपने मेरे घर आना है मुझसे मिलने के लिए, तो मेरे घर का एड्रेस आपको कौन बताएगा? आप। एग्जैक्टली। तो जब आपने अल्लाह से प्रार्थना मांगनी है तो वो आपको बताएगा किन शब्दों का प्रयोग करना है, कॉमन सेंस। वो उसने बताया कि बोलो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, ये बोलो। मेरे पास आना है तो ऐसे आओ, सिंपल। जी। मैं अक्सर क्या करता हूँ, ये सनातनियों के दिमाग के अंदर एक और रॉन्ग नंबर ठुका हुआ है, या नॉन मुस्लिम के दिन में, कि जी सारे धर्म हैं, सारे ईश्वर की तरफ जाते हैं, सारे ईश्वर की बात करते हैं। मैंने उस वक्त भी एक पॉइंट रखा था, आज दोबारा आपकी वजह से रिपीट कर रहा हूँ, और ये सूरह फातिहा के अल्फाज की वजह से। ये सुनना है आपने, ईश्वर एक है तो उसका पता भी एक ही होगा, और वो पता वो ही बताएगा, वो दूसरा तीसरा बंदा नहीं, वो बताएगा। अब हमने ये खोज लगानी है। इसीलिए जो ये कहते हैं कि जी ये सनातन धर्म भी ठीक है, मसीहियत भी ठीक है, फलां भी ठीक है, फलां भी ठीक है, ये ब्लंडर है। ईश्वर बताएगा उसका पता क्या है, उसको कैसे खोजना है, उसको कैसे जानना है। मैं ये नहीं कहता यहाँ पर कि इस्लाम को फॉलो, यहाँ से इस्लाम शुरू कर दो, नहीं। यहाँ से जो यात्रा शुरू होती है वो एक खोजी की ये यात्रा शुरू होती है कि वो ये खोजना शुरू करे फिर सत्य क्या है, क्या इस्लाम सत्य है, मसीहियत सत्य है, या सनातन धर्म सत्य है? क्योंकि सत्य एक ही है और उसका पता एक ही है। ईश्वर एक है, उसका पता एक है। अब कोई ये कह सकता है कि अगर ईश्वर एक है तो फिर इतने सारे धर्म क्यों हैं? तो याद रखना चाहिए, हाँ। ईश्वर एक है, धर्म एक ही है, लोगों ने मुख्तलिफ समय पर उसको बदलना शुरू किया। अब कोई कह सकता है उसका आसान हल, तो उसका आसान हल सिंपल और सिंपल एक है कि जितने धर्म हैं उन सब में एकता आएगी,
उन बेसिस के ऊपर जो सब में यकसा है। ठीक है, अल्लाह एक है, मरना है, उसके सामने पेश होना है, ये जीवन उसकी अता है, उसके हिसाब से खोजो, सिंपल। तो ये बात थी, तो आपने खुद उस मसले को हल कर दिया 2 जमा 2 4 की तरह। कुरान इंसान के लिए आया था, अल्लाह के लिए नहीं। लिहाजा इंसान के लिए इसका होना की जरूरत ये पेश आई कि वो दुआएं, वो प्रार्थनाएं, वो शब्द जो ईश्वर अपने लिए लोगों को चाहता है कि उसको पता चले कि ये इस तरीके से मेरे पास आना है, मुझे बुलाना है, वो सिखा दिया गया, सिंपल। शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल आपसे रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें। ले दोस्तों, ट्रुथ अवेकन्स माशाल्लाह, एक नौजवान थे, छोटे भाई, हमारे प्यारे भाई, उनको वो बता रहे थे नया नया पता चला इस सारे मामले का, तो मैं रिकमेंड कर रहा था कि आवाज़ हक ऑफिशियल पर और आवाज़ हक लाइव तो बैन हुआ है, मगर अगर आप वीपीएन लगा के देखेंगे या अगर कोई ओवरसीज है, इंडिया में नहीं है, तो ओवरसीज लोग हैं उनके लिए तो आवाज़ हक लाइव नजर आ जाएगा। तो उसमें एक्स मुस्लिम मूवमेंट एक्सपोज के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको देखेंगे तो उन लोगों को पता चल जाएगा, जहां उनको ये पता चलेगा कि इस्लामोफोब्स क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, वहीं उनको ये पता चलेगा हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ठीक है ना, दोनों चीजें निकल जाएंगी। क्योंकि कुछ नए दोस्त जुड़ते हैं, वो जब हमारा लबो लहजा देखते हैं, हमारा अंदाज देखते हैं, उनको बड़ी उलझन कई लोगों को हो सकती है। वो कहें यार ये क्या हो रहा है, हैं? ये तो बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें होनी चाहिए थी, इधर तो कड़छा चल रहा है, इधर तो पसलियां टूटने की आवाजें आ रही हैं, कड़क कड़क हो रहा है, और ऊ आ आह ऊ उई ऐसी आवाजें आ रही हैं, पटाख पटुक हो रहा है। ये क्या है, समझ नहीं आ रहा। तो ये भी समझ आ जाएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। तो फिर आप ये नहीं कहेंगे हमारे पास आके कि ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, बल्कि आप दूसरों को कहेंगे कुछ नहीं ऑपरेशन हो रहा है। आप खुद हमारे साथ मिल जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। ठीक है जी। लें दोस्तों, इस वक्त बड़ी तादाद में दोस्त गो के देख रहे हैं, और मैं जानता हूं कि हमारी मुलाकात जुम्मे के जुम्मे होती है, मगर आपने गम नहीं करना, परेशान नहीं होना। हमने आपसे वादा किया था कि ओनली मुस्लिम सेशन रखेंगे। अगर आपने ये चीज देखी कि आज सिर्फ नॉन मुस्लिम के लिए ही नहीं बल्कि मुस्लिम दोस्तों के लिए भी मौका बन गया, तो रमजान में आप लोगों से भी मुलाकात हो गई, बात हो गई। अब याद रखना चाहिए कि वक्त जो है वो किसी के लिए रुकता नहीं है, दिन भी चढ़ता है, रातें भी ढलती हैं, और हम गुजर जाते हैं। इस तरह आज की स्ट्रीम हमें यहीं पर समाप्त करनी होगी। गो के मैं बैक स्टेज देख रहा हूँ, मुसलमानों का एक जमे गफीर है, और मुसलमानों की ही एक बड़ी तादाद मुझे बैक स्टेज दिखाई दे रही है। मैं तमाम दोस्तों का नाम लेकर उनसे माजरत चाहूंगा, ताकि उनको ये पता चले एक एक को कि भाई वक्त की किल्लत की वजह से आपको ले नहीं पाऊंगा। आप देख रहे हैं सब 5 घंटे और 20 मिनट होने को हैं। तो हमारे साथ मजमून मजमूदर भाई मजमूदार भाई हैं बांग्लादेश से, उसामा साहब हैं, प्रिंस अमान हैं, लाला पठान हैं, अजीम सैफ हैं, एमएस मुनीर हैं, और राशिद मोहम्मद। इन तमाम भाइयों से मैं दस्त बस्ता माजरत चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, माफी मांगता हूँ भाई, वक्त की वजह से आपको नहीं ले पाऊंगा, मगर इंशाल्लाह जल्द ओनली मुस्लिम प्रोग्राम रखेंगे। उसमें सबसे पहले, ओए उस्मान भाई तो नाराज ही हो गई यार, उसामा भाई गुस्सा कर गई भाई। अच्छा चलें, इस चीज पर डन करते हैं। ये मैं स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, जो बैक स्टेज लोग मौजूद है उसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट वीक फ्राइडे को, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, इन दोस्तों को स्पेशल हम टाइम देंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, अब नाराज नहीं होना, स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है। इन्हीं आईडीज के साथ, इन्हीं नामों के साथ आपने नेक्स्ट फ्राइडे को आना है, इंशाल्लाह मैं आपको स्पेशल टाइम दूंगा। उसके अलावा हम नॉन मुस्लिम को इंशाल्लाह लेंगे नेक्स्ट से। फिर
ले दोस्तों, गलती कोताही माफ कीजिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। रमजान गुजर रहा है बड़ी तेजी से, उम्मीद है आप लोग सब रमजान के रोजे रख रहे होंगे। हमें दुआओं में याद रखिएगा, गलती कोताही माफ कीजिएगा। इंशाअल्लाह आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं। बड़ी तादाद में आप लोगों ने शेयर किया। हाँ, एक और चीज मैं बताना भूल गया हूँ, याद आ गया मुझे, क्योंकि मैं कुछ अरसे से ये मैंने नोट करना शुरू किया, तो ये मैं आपको बताऊं। आपको याद होगा, आपकी पार्टिसिपेशन के हवाले से हमने आपको बताया था कि जहां तक शेयर करना और कमेंट करना है, ये रोल तो प्ले करता है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपकी पार्टिसिपेशन का जो चीज प्ले करती है ना, वो आपका लाइक करना है। तो जितनी भी मुस्लिम्स की जो इस्लामोफोब्स के खिलाफ किसी भी टीम से ताल्लुक कोई भी इंडिविजुअल्स हैं, चाहे हमारे फीमेल के प्रोग्राम्स हैं, हमारे मेल के प्रोग्राम्स हैं, या कोई भी प्रोग्राम दीन का आप देखते हो, इंग्लिश में, उर्दू में, बंगाली में, हिंदी में, कहीं भी, यानी यूट्यूब पर इस दीन के काम से इत्तेफाक और इत्तेहाद की बेस पर जितने लोग लगे हुए हैं, अगर आप किसी का काम देख रहे हो ना, आपने लाइक किए बगैर नहीं उसको छोड़ना। ये अपनी आदत बना लो, लाइक। ठीक है, लाइक जो होता है ना, ये यूट्यूब के एल्गोरिथम में थड़थल्ली मचाता है। मान लो अगर किसी ने रिपोर्टों का अंबार, आपको पता है KGF 1 और KGF 2 पर जितनी रिपोर्टें हुई है ना, आपकी सोच है। मगर टेक्निकली स्पीकिंग, एक तो अल्लाह का फजल है ना, अल्लाह का फजल तो बहरहाल हर जगह पर फर्स्ट है। मगर एक चीज आपने याद रखनी है, अल्लाह ने जो असबाब बनाए हुए हैं उनकी बात करने लगा हूं। तो टेक्निकली आप लोगों ने जो थम्स अप किया हुआ था ना, उसने KGF को अपनी जगह से हिलने नहीं दिया, ये याद रखना। तो देखें, सब्सक्राइब, कमेंट करना, शेयर करना, ये तो आप जानो, मगर जिस चीज पे मैं स्ट्रेस देकर कहूंगा वो लाइक है, क्योंकि मैंने इसको प्रैक्टिकली देखा है। जब आप लाइक करते हो ना, तो वो वीडियो स्ट्रांग होती है। फिर आप उस पर कमेंट करते हो तो चेरी ऑन द टॉप है, शेयर करते हो, सो दैट्स अप टू यू, आप सवाब कमाना शुरू कर देते हो। ठीक है, आगे किसी को भेजते हो, उससे किसी को फायदा मिला। अब देखो, ये जो नौजवान आया था भाई, और इससे पहले कुछ लोग आए थे, वो बता रहे थे कि लोगों ने शेयर किया, उन तक पैगाम पहुंचा, उनको पता चला। तो ये आप पर है। ठीक है, ले, बहुत बात हो गई, गलती कोताही माफ कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी मोहब्बत का, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट, फीमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।